ना जाना, उधर भी नाली है। एक सेकंड, जब कच्चे में जाएंगे तो बहुत बुरी तरह फिसल के गिरेंगे क्योंकि पानी बहुत जोर से लगता है। दोनों तरफ बड़ी सख्त नाली है, बड़ी गहरी नाली है, उसमें शायद फतक जख्मी हुआ था, नहीं पंजोता जख्मी हुए थे। पानी के धक्के से वो वहाँ पे जाकर गिरे थे। मेरी बहनें गिरी थी, पत्थर थे, जहाँ पत्थर है उधर ना जाना, सड़क की खैर है। और अगर इकट्ठे रहेंगे तो फिर इकट्ठे गिरेंगे, अगर इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे गिरेंगे। लेकिन इससे मैं बता रही हूँ कि देखिए सिर्फ पानी है, पानी से कुछ नहीं होता, पानी से आपको कुछ नहीं होगा। हाँ भीग जाएंगे, उस दिन पूरा हम भीगे हुए थे, लेकिन अल्लाह का करना था। मैं सोची थी 90 डिग्री टेम्परेचर था, ठंड नहीं लग रही थी। हाँ ये था, पानी बड़ी जोर से लग रहा था और हम उड़ के जा रहे थे। मैडम आज क्या तैयारी है? हमें 3 दफा उन्होंने पानी मारा था। बच्चे जो पीछे पुलिस वाले खड़े हैं ना, वो जब दुआ कर रहे थे ना, सब ने पीछे आमीन पढ़ी। अब वो सारे कैम इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं। अब ये क्या नौकरी छोड़कर कहाँ जाएं? ये मजबूर लोग। आप किसी को कह रहे हैं, आप लोग जब मीडिया का कैमरा उठाते हो तो मैंने देखा हुआ है कि आप मजबूरी कई सवाल आपको भी पूछने पड़ते हैं, मजबूरी कई चीजें आप चला नहीं सकते। ये मुल्क अब सारा का सारा मजबूरी में चला गया, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं क्योंकि हम फैसला करके निकले थे। याद रखें इमरान खान ने क्या कहा, उसने कहा जब तक आपका जहन तैयार नहीं होगा, जिंदगी मतलब मौत या आजादी, आप इस पे पहले दिमाग जहन बना के निकलें। ये ना सोचें कि मेरे बच्चों का कौन करे, क्योंकि अल्लाह देखने वाला है शहीदों के बच्चों का। अगर ज्यादा ज्यादा शहीद हो जाते हैं अल्लाह देखने वाला है और आपको जन्नत का रास्ता मिलता है। यही है सबसे, हम तो ये सोच के निकले। इससे तो हम देखिए खौफ कहाँ खत्म होता है, जब आपका प्राइज, आपका टारगेट बड़ा हो। लेकिन ये जो चीज इमरान खान ने कही है, आज़ादी या मौत, जहन बना लें, फिर पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं इंशाल्लाह। अगर हर बंदा कहेगा मेरी नौकरी की मजबूरी है, मुझे कल फोन आ गया था उसकी मजबूरी है, मुझे धमकी दी गई है उसकी मजबूरी है, मेरी बिजनेस टूटी है उसकी मजबूरी है, मजबूरी है तो फिर गुलाम रहे। कई दफ़ा जब हम आके पैगाम देते थे, कई चीज़ें हम याद नहीं रहती। जैसे उन्होंने कई दफ़ा वो 8-10 चीज़ें कह देते हैं, यहाँ पीछे नहीं खड़ा हुआ ऐसे पूछें, फिर हम अगर ये अंदर खड़े होते हम कहते थे आप भी याद करो, इनको भी याद करवाते थे कि देखो मुझे भूल जाएगा याद। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान के पैगाम की थी, इतना बड़ा वो क्या कहते हैं बोझ था कि हम उसको सही तरीके से पहुंचा सकें। तो हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम जैसे इमरान खान का पैगाम होता था उसी तरह आके दे दें। और कई दफ़ा, अब मैं नाम नहीं लूँगी उनका, जो हमारे लिए लिखते थे पॉइंट्स, क्योंकि उनको कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगी अंदर जाने की तो वो फिर पॉइंट्स बनाते थे, फिर हम उसको अलहदा करते थे कि कई दफ़ा वो पूछते थे कि ये आप देने, ये मीडिया में करने, ये मीडिया में नहीं जाएगा, ये पार्टी को दे दें, हम ये मीडिया में बोलेंगे। लेकिन ट्विटर में उनके सारे पॉइंट्स डाल दिए गए थे। उन्होंने उनका सिस्टम देखे कैसे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आपको तैयार किया है कि एक दिन ये आएगा जब इमरान खान को बंद कर देंगे। उनको पता था कि ये भी केस की वजह से कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद बंद कर देंगे, और इमरान खान को उन्होंने बंद कर दिया। अब ये एक मुलाकात 2 हफ्ते पहले कराई है, अब पिछले पूरे 2 महीनों में 3 मुलाकातें इमरान खान की मेरी बहन से हुई हैं और बुशरा बीबी की 2 दफ़ा हुई हैं। उसके अलावा सारी मुलाकातें इमरान खान को कैद तन्हाई में कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मजबूत किया है। ये सारे जो लोग बैठे उनकी जिम्मेदारी नहीं है लोगों के साथ, क्योंकि उनका वोट ही नहीं है। अब इमरान खान जिसको वोट मिला है, 2/3 वोट जिन्होंने लोगों ने कहा हमने इसको नुमाइंदा चुना है, उसको आपने कैद तन्हाई में कर दिया। क्यों? और हम उसके लिए आवाज़ भी ना उठाएं। हम जैसी आवाज़ उठाते हैं और आपके ऊपर पर्चे के ऊपर पर्चा बन जाता है, क्योंकि आपने अदालत भी ख़त्म कर दी है, मीडिया भी ख़त्म कर दिया है। वो एक खातून आई नहीं थी किसी चैनल की, अब वो क्या बारी बारी पूछ रही थी, अब वो ये ऐसी भेजी जाती है। वो बेचारी वो एक ही सवाल पे लगी हुई थी किसी तरह। मैंने सारों को देखा है जो 6-7 आते हैं,
एक ही सवाल उनको दे के भेजा जाता है 4-5 सवाल पूछते हैं, वो एक ही होते हैं मेरा दिल होता है इनको बताऊं कि थोड़े से बदल के आ जाया करो, लगे तो सी आप फर्क चैनल के हो लगता नहीं, लगता ये है कि है फर्क चैनल के, लेकिन सवाल एक ही होता है। मैडम ये बताइएगा कि आप नहीं समझती कि खान साहब से मुलाकात में सबसे बड़ी रुकावट भी खान साहब के अकाउंट से जो ट्वीट्स होती है वो है? देखा ना, अब ये वाला जो सवाल है ना, अब ये गौर से सुनना, इस बेचारे को ये वाला सवाल ये सारों के पास एक ही होता है। अच्छा, जब वो सवाल ये आता है ना, मुझे पता है इनके पास ये सवाल है, देखें इमरान खान से मुलाकात में रुकावट उनका ट्वीट है, वो इमरान खान, ये आज़ाद मुल्क है, आपको पता है कि आप जमहूरियत हैं, या आप कह दो ये डिक्टेटरशिप है, फैसला कर लो। डिक्टेटरशिप में पाबंदी होती है कि आप बोल नहीं सकते। आज़ादी, जहाँ मुल्क आज़ाद होता है उसके अंदर लोग अपने इज़हार राय कर सकते हैं, हमारा आइन हमें इजाज़त देता है। आइन भी बेटा ज़रूर पढ़ के आना। ये वाला भी बेटा कहना कि ये इमरान खान खाना क्यों अच्छा, खाते हैं और ये चुप अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है। अगर इमरान खान पैगाम ना दें तो हमें भी पता है कि फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैडम ये बताइए, अगर इमरान खान की आवाज बंद हो जाए, चुप कर जाए, बोले ही कभी ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर बस इमरान खान की आवाज ना आए, इमरान खान अपने लोगों के लिए बात ना करे, अवाम को बाशऊर ना बनाए, इमरान खान उनके लिए आवाज ना उनकी बने। मैडम आज कब तक बैठे रहेंगे आप? और नहीं करो जब यार, तक दिल करेगा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, वो कर लें, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये बताइएगा कि पीटीआई का वर्कर बड़ा चार्ज रहता है, हमेशा जो है वो डी चौक के नारे लगाते हैं कि डी चौक की कौन दे, लेकिन अभी तक इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि डी चौक में जाना है। मरेंगे जिएंगे तेरे जान से। आप बोलो। वाटर कैनन की तैयारी और आपने हम हाजिर हैं, आप बोले। उसका सिस्टम मैं बता दूँ, नारों के तो आप आइंदा आया करें, वो रेन प्रूफ जैकेट लेकर आया करें, यही लेके आए। क्योंकि ये पूरा बंदोबस्त करके मारते हैं, 2 चीजें बता दूँ।